बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आप सबको पता है कि इस वक्त ईरान की जो जंग है इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ वो भरपूर तरीके से जारी है और अब लगता यूँ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ मायूसी का शिकार है। ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इत्तेहादी ममालिक है, यानी पूरा यूरोप जो है, जहाँ पे उन्होंने एक पूरा एक फ़ौजी महाज जो है वो खड़ा किया था नेटो के नाम से, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। और उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि यूरोप और अमेरिका में अगर किसी भी मुल्क पर कहीं पर किसी भी तरफ से अगर एग्रेशन होगा तो पूरा नेटो जो है उसका जवाब देगा। मौजूदा जंग जब अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की तो कई दफ़ा तो सदर ट्रंप का ये ख्याल था कि अमेरिका इस जंग से अकेले निपटेगा, यानी वो ख़ुद और इसराइल इस जंग का अख्तिताम करेंगे। लेकिन अब लगता यूँ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी इत्तेहादियों की ज़रूरत आ पड़ी है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि हमें अपने जो इत्तेहादी है उन्होंने मायूस कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि जब नेटो को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने, यानी अमेरिकी हुकूमत ने अरबों डॉलर जो है वो नेटो को दी है ताकि मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर जो नेटो में जितने भी ममालिक शामिल है तो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस वक्त जब अमेरिका को नेटो की ज़रूरत है, यूरोप की ज़रूरत है, तो वो उनकी साथ इस जंग में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि उनको बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मायूस किया है, क्योंकि उनको तवक्को ये थी कि इस जंग में न सिर्फ बरतानिया अपने अड्डे फ़राहम करेगा बल्कि इस जंग में अपनी तैयारी भेजेगा और उनके साथ जो है वो शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार भी होगा। लेकिन जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है स्टॉर्मर, उसने शायद ट्रंप की उस आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहा और उन्होंने ये कहा कि वो इस जंग से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर मायूसी का इजहार करते हुए ये कहा कि अगर जंग के बाद बरतानिया जो है वो जहाज़ बेचता है तो फिर हम इन जहाज़ों का क्या करेंगे। अगर वो हमारे साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमें भी ऐसे जो इत्तेहादी है उनकी ज़रूरत नहीं है। वो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मौके पर ये कहा था कि हम ईरान को शिकस्त देने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और हम ईरान को शिकस्त दे रहे हैं, लेकिन साथ में वो दीगर ममालिक को यही कह रहे हैं कि उनका साथ दें। ख़ासतौर पर जब से ईरान ने अपनाई हरमस को बंद किया है, जब तेल की सप्लाई को बंद कर दिया है, तो उसके बाद यूँ लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की डिस्परेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि अपनाई हरमस का बंद होना जो है वो सिर्फ हमारे लिए इशू नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस वक्त चीन जो है वो 90%, जबकि जापान जो है वो 95% और कोरिया जो है वो 35% तेल की जो उनकी ज़रूरियात है वो अपनाए हरमस के रास्ते से ही पूरी होते हैं। इसलिए उन्होंने इन तमाम ममालिक को ये अपील की कि अपने हरमस को खोलने के लिए वो बाहरी बेड़े भेजे और उनकी मदद करें। लेकिन अब तो इन तमाम ममालिक ने भी इनकार कर दिया है, हत्ता कि इस रीजन में अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है यानी जनूबी कोरिया और जापान, उन्होंने भी इस जंग में न सिर्फ शामिल होने से इनकार कर दिया है बल्कि अपने बेड़े और अपने जहाज़ भेजने से भी इनकार कर दिया है, जिसे बज़ाहिर लगता यूँ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मुश्किलात जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। सब नाज़रीन, आपके साथ एक और स्टोरी जो है वो आज आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करेंगे और वो ये है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, यानी वो जंग जिसका आगाज़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ पर मुख्तलिफ़ अवक़ात में वहाँ पर जो फ़िज़ाई कार्रवाई करते हैं जेट जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान के जो जेट तैयारे हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के शहर काबुल और नंगाहार में कार्रवाई की है। अफ़गानिस्तान के दारुल ख़िलाफ़ा काबुल में 2 मुकामात पर कार्रवाई की है, जबकि नंगाहार में 1 मुकाम पर कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों का मौक़िफ़ ये है कि इन कार्रवाइयों में अफ़गानिस्तान के जो असलहा के डिपोज़ थे उनको तबाह कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को नुकसान पहुँचाया है। जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इन कार्रवाइयों में उनके असलहा डिपो तो तबाह नहीं हुए है, लेकिन वहाँ पे जो नशे के आदी अफराद थे उनकी रिहेबिलिटेशन के एक हस्पताल है तो उस पर बमबारी की गई है जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकत हो गई है।
تاہم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس عمارت پر تو کارروائی نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو افغانستان کی ایک عمارت تھی جو کہ اسلحہ کا ڈپو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اس میں کارروائی کی گئی ہے۔ واللہ علم کہ اصل حقائق کیا ہے، حقائق آنے میں ابھی دیر جو ہے وہ لگی گئی، لیکن جنگوں میں اگر سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ایک تو یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا ویسے بھی انسانیت کے خلاف یہ بات ہے کہ سویلین کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن ناظرین یہ بھی ایک ایشو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان کو حکومت کی منتیں کرتا رہا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیوں استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، دیگر لوگ جو ہے BLA کے لوگ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن افغانستان نے اس کے باوجود بھی کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کئی گفت و شنید کے دور ہوئے، ترکیہ میں یہ دور ہوئے، قطر میں بھی ہوئے، لیکن لگتا یہ ہوتا کہ اب گفت و شنید سے یہ مسائل جو ہے یہ حل ہونے والے نہیں ہے، اس لیے اس جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب پاکستان کی جو دوست ممالک ہے، خاص طور اس میں ترکی شامل ہے، سعودیہ اور قطر شامل ہے، وہ یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، اور وہ دونوں ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے، سفارت کاری کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو، اور یقیناً ہمیشہ مسائل کا خاتمہ جو ہے وہ ٹیبل پر ہوتا ہے، مذاکرات سے ہوتا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ عنقریب یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی حل ہوگا اور دونوں ممالک کی شہری جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں گے۔ آخر میں ناظرین آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی سفارت کاری ایران کے حوالے سے بھی جاری ہے، اور اب تو ایران کی حکومت نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اردو میں ٹویٹ جو ہے ان کا آیا ہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر جو تھے، انہوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے بھرپور سفارت کاری کی کوشش کی۔ تو اس وقت پاکستان کی سفارتکاری اچھی جانب جا رہی ہے، آپ پاکستان کی حکومت کے کئی پالیسیوں پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ میں پاکستان نے جو ایک نیوٹرل کردار ادا کیا ہے، تو یقیناً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آگے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔